दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर सीक्रेट बेस हैं। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी सेना और वायुसेना के हैं। सबसे प्रसिद्ध या 51 है, जिसमें अधिकृत कर्मियों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। विश्व युद्ध के बाद कई गुप्त ठिकानों की खोज की जा रही है और कुछ पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं। गुप्त सैन्य ठिकानों में से कुछ भारत में हैं। बहुत से लोग गुप्त भारतीय ठिकानों के स्थानों को नहीं जानते हैं क्योंकि वे आमतौर पर नागरिकों के लिए अत्यधिक प्रतिबंधित हैं। ये स्थान देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के रहस्य छुपाते हैं। यहाँ भारत के शीर्ष 5 गुप्त सैन्य और हवाई अड्डे हैं। 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार में 500 से अधिक द्वीप हैं। हालांकि उनमें से केवल 34 द्वीपों की यात्रा कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ कई गुप्त भारतीय ठिकाने स्थित हैं। इसके अलावा इसे भारतीय अत्यधिक गुप्त ट्राई सर्विस कमांड का कमांड पोस्ट भी माना जाता है। 1980 के दशक से भारत द्वीपों पर रक्षा सुविधाओं का विकास कर रहा है। ये द्वीप मलक्का, जलडमरू और बंगाल की खाड़ी में देश की सामरिक भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 बरेली वायु सेना बेस। भारत के पास MiG-25 फॉक्सबैट का स्वामित्व था, जो अपने समय के सबसे तेज सैन्य विमानों में से एक था। जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हुए, तब तक किसी को भी विमानों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला। एयरबेस को इस हद तक सुरक्षित किया गया था कि कोई यह नहीं देख सकता कि कौन सा फाइटर जेट इससे निकलता है। हम बात कर रहे हैं त्रिशूल एयरबेस की। एयरबेस इज्जतनगर में है, जो उत्तर प्रदेश में बरेली से 6 किमी उत्तर में है। इसे भारतीय वायुसेना के गुप्त हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। इसका भूमिगत विमान हैंगर एशिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है। केवल सरकारी ड्यूटी पर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ही वायुसेना के अड्डे में प्रवेश कर सकते हैं। 3 व्हीलर आइलैंड। ओडिशा। सुरक्षा की दृष्टि से इस द्वीप को गुप्त रखा गया है। व्हीलर आइलैंड ओडिशा के तट पर है, जो भुवनेश्वर से लगभग 150 किमी दूर है। सितंबर 2015 को भारत के दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए एक अधिनियम में द्वीप का नाम बदल दिया गया था। द्वीप पर भारत सरकार ने एक मिसाइल परीक्षण सुविधा स्थापित की, जो भारत द्वारा किसी भी मिसाइल को दागने पर सार्वजनिक हित बन जाती है। लंबी दूरी की ज्यादातर मिसाइलें यहीं से दागी जाती हैं। व्हीलर द्वीप का स्थान काफी केंद्रीय है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी पर भारतीय पूर्वी तट से लगभग 10 किमी दूर है। द्वीप केवल जहाज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि द्वीप के साथ मुख्य भूमि को जोड़ने वाले न तो कोई हवाई अड्डे हैं और न ही पुल है। वास्तव में एक छोटा हेलीपैड है। हालांकि सभी आपूर्ति, मिसाइल एयरफ्रेम, भारी उपकरण और निर्माण सामग्री को जहाजों द्वारा द्वीप पर लाया जाता है। 4 चारबटिया एयरबेस, कटक। यदि आप एक भारतीय गुप्त सेवा अनुयायी हैं, तो आपको ARC या एविएशन रिसर्च सेंटर, जो विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ की हवाई टोही और समर्थन आधार है, को अवश्य जानना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ARC अपने गुप्त विमान को कहां संचालित करता है। यह वास्तव में चारबटिया एयरबेस है, जो कटक, ओडिशा के उत्तर में लगभग 10 किमी दूर है। 20वीं सदी के मध्य में जब CIA चीन के खिलाफ अपनी रक्षा विकसित करने में भारत की गुप्त रूप से मदद कर रही थी, अमेरिकी एजेंसी ने ARC संचालन की संरचना में बहुत योगदान दिया। आधार का इस्तेमाल बाद में CIA और भारत दोनों ने चीन के रणनीतिक विकास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया। 5 फरखोर एयरबेस, ताजिकिस्तान। 90 के दशक के दौरान जब तालिबान अफगानिस्तान का युद्ध क्षेत्र खून खराबा बन गया, भारत ने अफगान उत्तरी गठबंधन की सहायता करके अपने पुराने मित्र को मदद की पेशकश की, जो अफगान सेना की गुरिल्ला फोर्स थी। अफगानिस्तान में प्रवेश करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया, इसलिए रॉ ने फारखोर एयरबेस का उपयोग करके उच्च ऊंचाई वाली सैन्य आपूर्ति के साथ अफगान उत्तरी गठबंधन की आपूर्ति के लिए ताजिकिस्तान के साथ बातचीत की। चूंकि फरखोर एयरबेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने एयरबेस को बहाल करने पर $10 मिलियन खर्च किए। फिलहाल फरखोर एयरबेस वह जगह है जहां भारतीय सेना विमानों का संचालन करती है, जिससे देश को पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक लाभ मिलता है। अगर वीडियो बढ़िया लगा को लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं।